जिला अध्यक्ष जी पधार चुके हैं, तो एक बार जोरदार तालियों से जिला अध्यक्ष जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। रतनगढ़ की पावन धरा पर माननीय जिला अध्यक्ष जी का बहुत बहुत अभिनंदन। ये पहला कार्यक्रम जिला अध्यक्ष जी के नियुक्ति के पश्चात श्रीमान बसंत जी शर्मा, आप भारतीय जनता पार्टी चुरू के जिला अध्यक्ष हैं, आपसे निवेदन के मंच में स्थान ग्रहण करें। श्रीमान भास्कर जी शर्मा, जिले के जिला महामंत्री, आपसे भी निवेदन के मंच में स्थान ग्रहण करें। श्रीमान अभिषेक जी चोटिया, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी चुरू, आपसे भी निवेदन कि आप भी मंच में अपना स्थान ग्रहण करें और रिप्रेजेंट करें। आओ भाई साहब आओ। अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र सिंह जी से निवेदन की महामंत्री, उनसे भी निवेदन की वे भी मंच पे स्थान ग्रहण करें। ऐसे प्रभु श्री राम को बारंबार प्रणाम है, ऐसे प्रभु श्री राम को बारंबार प्रणाम है। मैं निवेदन करता हूं श्रीमान, इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा श्रीमान राजकुमार जी चांदकोटिया से कि वे आए और श्री भास्कर जी को साफा और दुपट्टा बनाकर अभिनंदन करें। प्रभारी जी इनके अभिनंदन के लिए मैं निवेदन करूंगा राजकुमार जी चांदकोटिया से। आपसे निवेदन है आप बधारें और श्रीमान अभिनेश जी महर्षि का साफा और दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन करें। कि वे अभिषेक जी हमारे जिला महामंत्री हैं, उनका भी साफा और दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन करें। देखो भाई साहब देख लिए अगर अभिनंदन करें। विश्वास से निवेदन के लिए भागीरथ सिंह जी को साफा और श्री भागीरथ सिंह जी राठौड़ का श्रीमान दीन जी दीनदयाल जी पारिक का अभिनंदन करें। श्री बाबूलाल जी प्रजापत करें। देख लो अभिनंदन करें। थैंक यू। श्रीमान शंभू जी लाडा से निवेदन की वे महेश जी सैनी को और दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन करें। हाँ देखो देखो जिन्होंने आज बड़ा योगदान इन सबने अपना दिया है। आज इनका सम्मान करते हुए पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मैं सर्वप्रथम हम सबके अभिभावक और क्षेत्र के प्रतिनिधि निवेदन करूंगा माननीय स्वागत उद्बोधन के साथ सभी का अभिनंदन करें। श्रीमान अभिनेश जी महेश। देखो आज 3 प्रयोजन है इस यज्ञ के। पहला प्रयोजन तो हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्षी जो चुनाव के वक्त हमारे जिले के अध्यक्ष बने हरलाल जी सारण
को टिकट मिला और उसके बाद में इनको अध्यक्ष बनाया गया, बसंत सिंह शर्मा साहब को। आज ये पहली बार जिलाध्यक्ष बनने के बाद में हमारे बीच में आए हैं, तो इनका स्वागत और अभिनंदन। एक प्रयोजन तो यह है, अब ये सीन आ गए कि ताली मारे, हाथ काट के बजाते हैं कि डीली ताली बजाई है जहाँ तो आपका लहर नहीं डीली बन गए। एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। और दूसरा नहीं बल्कि पहला कहूं, हम सब के आराध्य भगवान श्री राम कार सेवक गए हमारे यहाँ से, उनका स्वागत और अभिनंदन करने का मौका ये हमारा परम सौभाग्य है। उन लोगों श्री राम का बना और देश नहीं बल्कि दुनिया के यशस्वी नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों से उसका उद्घाटन होगा मंदिर का, ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। और तीसरा, रतनगढ़ नगर मंडल शहर मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष भाई महेश जी शैनी, वो भी आज परसों ही बने, और परसों बनने के बाद में आज ही, कल भी एक प्रोग्राम इन्होंने करवाया, आज भी ये प्रोग्राम महेश जी ने करवाया। एक मंडल इसके अंदर और शामिल हुआ, गोरीसर मंडल, गोरीसर मंडल के और पड़ियारा मंडल। गोरीसर मंडल के अध्यक्ष हमारे बीच में यहाँ बैठे महेंद्र सिंह जी बैठे हैं, और पड़ियारा मंडल के अध्यक्ष शायद आए नहीं, आ नहीं पाए। तो भाई महेश जी का भी नवनियुक्त अध्यक्ष है। आज इन्होंने ये मीटिंग करवाई है। मैं अभी अध्यक्ष से कह रहा था आदरणीय रामगोपाल जी भाई साहब कि ये मीटिंग तय हुई, तो इन्होंने कहा साहब मीटिंग कहाँ कराए है? मैंने कहा आपकी जहां मर्जी है वहां कराओ। तो इन्होंने कहा कि हम मीटिंग यहाँ पर करवा लें, जगह बड़ी है। तो मैंने कहा बिल्कुल कराओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये घर आदरणीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र का कार्यालय है, मतलब एक कमरों काम कर रही छोड़ने के लिए, बाकी ये पूरा का पूरा घर भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित है। इसको आप कार्यालय मान लो, जितना मेरा अधिकार है इस घर में उतना ही भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता का है। इसलिए ये कोई नहीं समझे कि साहब वहां विधायक निवास पर कर लिया, घर पे कर लिया, ये नहीं। तो लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना, न तो मैं किसी को मेरे द्वारा, मेरे स्टाफ के द्वारा किसी को फोन होगा कि आपको मीटिंग है, यहाँ बुलाया गया है। ये आपके मंडलों का काम है। मंडल अध्यक्ष, आपके कार्यकर्ता सब लोगों को निमंत्रण दे, क्या रूपरेखा बनेगी, कौन आएंगे, हमारे मेहमान आएंगे, उनको कैसे स्वागत करोगे, क्या आप उनके लिए किस तरह से करोगे, ये आप जानो और आपका काम जाने। वैसे ही एक कार्यकर्ता के रूप में तो लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में काम करते आए हैं, लेकिन नेतृत्व का मौका पहली बार मिला है। तो ये पता लगे व्यक्ति को काम करने का, जब मौका लगे तभी कि ये किस तरह से नेतृत्व देते हैं। तो ये रूपरेखा तो मुझे स्टार्टिंग की तो ठीक लग रही है, बाकी आगे का आप सबके गाइडेंस में, आप लोगों के आशीर्वाद से खूब काम करें। क्योंकि आप यहाँ पर पधारे हैं, तो मैं प्रथम सेवक के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम सेवक के रूप में रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पधारे हुए मेहमानों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे साथियों की तरफ से आपका खूब खूब स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और माननीय अध्यक्ष जी आपको विश्वास दिलाते हैं प्रभारी महोदय कि भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनाव के अंदर हम लोग चुनाव तो जरूर हार गए, लेकिन अच्छी बात यह है कि राजस्थान के अंदर नकारा सरकार की विदाई हो गई कांग्रेस की, और भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी सरकार बन गई है। कार्यकर्ताओं में थोड़ी निराशा इस बात की है कि हम लोग विधानसभा में नहीं पहुंचे, लेकिन इस बात का उत्साह भी है कि हमारी सरकार बन गई है।
और घर पर जो हमारे पास में आने वाले लोग हैं, जो काम करवाने के लिए आने वाले लोग हैं, वो जब मैं 5 साल विधायक रहा उस समय जितने लोग काम करवाने के लिए आते थे उससे 4 गुना संख्या यहाँ पर आने लगी है। ये लोगों में उत्साह भी है और हमसे ये भी सोचते हैं कि हम लोग काम करेंगे। 80,000 लोगों ने वोट हमको दिया है, कोई छोटा वोट बैंक नहीं होता। 80,000 लोगों ने हमारे प्रति आस्था व्यक्त की है और सरकार आ गई तो हमारे प्रति उम्मीद लोगों की और ज्यादा बढ़ गई है। इधर दीनदयाल जी पारीक साहब से लेकर के आजी साहब, बजरंग भाई साहब और अर्जुन सिंह जी से लेकर के और शिव भगवान जी, बागीर जी और दाइमा साहब सहित सारे लोग, भाई शोपाल तक सारे, और सामने भी बैठे हुए मौजूद लोग हैं। ये बहुत मजबूत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। मैंने आप सब लोगों को, इन लोगों को भी मेरी बात हुई, जो सीनियर लोग हैं इनके साथ में भी मेरी बात हुई कि भाई मुझे तो पार्टी का मैं किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं, मेरे पास में शब्द कम है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार मौका दिया और मुझे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया। मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद फिर देता हूं एक बार, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने चुनाव लड़ा। हार जीत होती रहती है। 2-3 बातों का विशेष आप लोगों से निवेदन है। किसने वोट दिया, किसने वोट नहीं दिया, इस बात का विश्लेषण करना अब हम लोगों को बंद कर देना है। क्यों बजरंग भाई साहब? बिल्कुल हम लोगों को, मैं कहता हूं हमको कोई पता नहीं वोट मुक्त था, किसने दिया और किसने नहीं दिया। हम तो ये मानते हैं कि 36 कौम ने वोट दिया और सब लोगों ने हमको वोट दिया। जिसने दिया उसका भला, नहीं दिया उसका भला। हम लोगों को अब ये विश्लेषण बंद करना है कि इसने तो दिया था, इसने नहीं दिया था, इसने दिया तो इसका काम नहीं करूंगा, इसने दिया तो इसका काम करूंगा। चुनाव के बाद में भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं, वो सारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि हम सारे जितने भी लोग हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखने वाले लोग हैं। हम लोगों को पार्टी जो भी निर्णय करते, जो भी आदेश दे दे, उस आदेश की पालना करने के लिए जिलाध्यक्ष तब मजबूत होंगे जब इनके नीचे की टीम जिले की मजबूत होगी। जिले के अधिकारी तब मजबूत होंगे जब नीचे मंडलों के अध्यक्ष मजबूत होंगे। मंडल अध्यक्ष तब मजबूत होंगे जब मंडल की कार्यकारिणी और मंडल में काम करने वाले लोग मजबूत होंगे। इसलिए एक ही आह्वान है विनम्रता के साथ में कि सारे लोग अब फिर एक बार खड़े हो जाएंगे। लोकसभा का चुनाव आएगा, नगर पालिका का चुनाव आएगा, पंचायत राज का चुनाव आएगा और उन सब के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में है और केंद्र में फिर दोबारा मोदी जी के नेतृत्व में 400 से ज्यादा सीट जीत करके हम फिर सरकार बनाएंगे। इसलिए सारी कड़ी जुड़े और हम सब लोग मजबूती से काम करें। इसके लिए आप सब लोग फिर से कमर कसे। निराशा की कोई बात नहीं है, मैं लेकिन मजबूत हो कमजोर हो ये आप सब लोग जानते हैं और अधिकारियों से काम किस तरह से करवाया जाता है ये मुझे पता है। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, इसमें आप लोगों को कहीं कोई शिकायत नहीं आएगी। 5 वर्ष तक लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपके प्रतिनिधि के रूप में सरकार से होने वाले सभी कामों को करवा करके कार्यकर्ता, विशेष रूप से कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत कार्य भी, क्योंकि कार्यकर्ता जब जुड़ता है तो वो किसी के घर जाता है तो कहता है कि बोलो आपका क्या काम है, तो व्यक्तिगत काम बताता है, साहब हमारा ये काम है, हमारा ये काम है। तो वो सब काम करवाने की जिम्मेदारी मैं आप सबके सामने लेता हूं। ये घर आपका है, आप बेहिचक आइए। और कई बार ये भी हो जाता है कि कोई व्यक्ति मान लो साथ नहीं दे पाया किसी कारण से, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है लेकिन साथ नहीं दे पाया, तो
वो थोड़ा मन में शंका करता है कि यार अब कैसे चले। मैं आज इस मीटिंग के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं कि वे झिझक को खत्म कर दे। और कोई बात नहीं, ये गलती भी हो गई, कोई छोटी मोटी गलती भी हो गई, और मन भारतीय जनता पार्टी के प्रति ठीक है तो वो भी उनका भी स्वागत है, उनका भी स्वागत है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात विनम्रता के साथ में जरूर कहता हूं, प्रभारी जी भी बैठे, जिन लोगों को बार बार कहने के बावजूद भी, और जिन लोगों ने जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का कहते हैं और ये कहते हैं कि हम ही भारतीय जनता पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं, और उन लोगों ने जो पार्टी का नुकसान किया और जिस तरह से पार्टी का खुले में नुकसान किया, जो वातावरण खराब किया, और उसके बाद में उन लोगों के खिलाफ, कुछ लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई भी, प्रदेश नेतृत्व में कार्रवाई भी की, वो खुले में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होकर के आज दिन तक स्टेटमेंट देते हैं, और वो लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम लेकर के दुकान खोलने की कोशिश करते हैं। उनकी दुकान को यहां चलने नहीं दूंगा। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, उनकी दुकान को चलने के लिए मैं आपसे विनम्रता से ये निवेदन कर रहा हूं। मजाक है कि कोई आदमी बैनर लगा ले पार्टी के विरोध का और पार्टी के विरोध में काम करे, और उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता वहां जाए तो उससे गलत संदेश आता है। कोई भूल में चला जाए अलग बात है, मैं कहता हूं विनम्रता के साथ में, लेकिन मजबूती के साथ मैं कहता हूं, और साथियों से भी कहता हूं, ऐसे लोगों से सावधान रहो। काम मैं करूंगा, और कमजोरी नहीं है, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग जानते हैं इस बात को कि माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के तमाम पार्टी के जितने भी सीनियर वरिष्ठ जो मंत्रीगण हैं, मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर दिन रात खून पसीने से कार्यकर्ताओं के साथ में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन गद्दार लोग और जयचंदों की जो संख्या हमारी पार्टी के अंदर जो कहते हैं, आजकल जिले के अंदर ये एक शब्द नया भी चला है, लेकिन सही है कि जिन लोगों ने पार्टी के साथ में धोखा किया है, जिन लोगों ने पार्टी के साथ में विश्वासघात किया है, उन लोगों को आप संदेश दे देना, सरकार के लोगों को भी, ये ऐसे लोगों को यदि मुंह लगाने का काम किया और ऐसे लोग यदि पार्टी के अंदर वापस घुस के और पार्टी को कमजोर करने का काम करेंगे, तो जो पार्टी के लोग हैं जिन्होंने पार्टी के लिए दिन रात एक काम किया है, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही बात कहते हुए जो आज भी पार्टी के प्रति मन साफ करके आता है कि हाँ भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय करे वो निर्णय हमको स्वीकार है, वो उन व्यक्तियों का स्वागत और अभिनंदन है। और जिन लोगों को ये मन में ये बात नहीं है, उन लोगों के लिए रास्ता पड़ा है, वो चले जाएं, भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने की कोशिश नहीं करें। मैं एक बात कहता हूं, प्रथम सेवक हूं आपका, और मैंने पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ में बैठ करके ये बात भी की है, मेरे लिए सब लोग बराबर हैं। मैं कह रहा हूं, नहीं तो मुझे नगर पालिका में मैं और मेरे परिवार को कुछ बनना है, नहीं मुझे पंचायत समिति के बनना है, नहीं मुझे जिला परिषद के अंदर बनना है, और नहीं मुझे पार्टी के अंदर किसी भी तरह का कोई जिले में कोई मेरे को पद देना है कि भाई मैं इस पद के लिए, और मेरे साथ काम करने वाले सारे लोग मेरे समान है, एक समान है। निर्णय आप सारे लोग सीनियर लोग बैठ करके कर लेना, मेरे को कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन पार्टी के प्रति विश्वासघात करने वाले लोगों को आगे बढ़ने का काम बिल्कुल कोई मत करना। यही निवेदन करते हुए मैं फिर आपको विनम्रता से कहता हूं कि कठोर निर्णय आपको भी कई लेने पड़ेंगे, हम बैठ करके बात करेंगे। क्या मजाल है जो लोग पार्टी के खिलाफ जो खुले के अंदर काम करें, और वो लोग फिर भी ये कहें हम तो पार्टी के असली, कैसे असली गद्दार लोगों।
इसलिए मैं कहता हूं, और सरकार बदलने के बाद में अधिकारियों का रवैया बदल जाता है। मैं देख रहा हूं 1 महीने के अंदर कि जो हम एमएलए होते हुए जो फोन करते थे और जो फोन का रिस्पॉन्स नहीं मिलता था क्योंकि सरकार हमारी नहीं थी, आज एमएलए नहीं होने के बावजूद भी जब आपका ये प्रथम सेवक फोन करता है तो दौड़ करके अफसर काम करते हैं, काम करके बताते भी हैं। और अभी तो वही अफसर चल रहे हैं, बदले भी नहीं है अफसर, कुछ अफसर ही बदले हैं। इसलिए सारी चीजें ठीक होंगी। आप लोग कोई भी कार्य हो, मैं आपका सेवक हूँ, यहाँ पर हूँ। अर्जुन सिंह जी यहाँ पर जनरली पूरे समय बैठते हैं, स्टाफ यहाँ पर रहता है। मैं बाहर भी जाऊं, इधर उधर भी जाऊं, तो भी आपको कोई कोई व्यक्ति यहाँ पर मिलेगा और मैं भी उपलब्ध रहूंगा, हमेशा उपलब्ध रहेंगे। कोई ये कहते हैं ना भ्रांति फैलाने की कि भाई हम तो, मैं कभी कभी मजाक के अंदर जरूर कुछ बातें छोटे भाइयों के साथ में बैठ करके शेयर करता हूँ, लेकिन फिर ये कहता हूँ कि हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाएंगे, यशस्वी बनाएंगे और देश के प्रधानमंत्री जो दुनिया के नेता बन गए हैं उनको मजबूत करेंगे। यही बात कहते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत सही कहा। और वैसा हम भी ये मानते हैं, आपने बीते 25 वर्षों में सबके सुख दुख में साथ दिया है, चाहे जैसी परिस्थिति हो। हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस रतनगढ़ में जो कार्य कर रहा है वो आपके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा और इस संगठन को और मजबूती प्रदान करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे आपने 2 बड़े प्रयोजनों का जिक्र किया और कहा कि हमारे जिलाध्यक्ष जी नवनियुक्त है। मैं परिषद में जब काम करता था, आप कुछ लोगों को तो ध्यान में है, कुछ लोगों को नहीं ध्यान में है, तो पैसा पुनर्नवनियुक्त है क्योंकि पैसा का बहुत अच्छा मार्गदर्शन पूर्व में मिला। बतौर जिला अध्यक्ष इन्होंने पूरे जिले की देखभाल की और बहुत ही बेमिसाल नेतृत्व इनका मिला। कुशल संगठनकर्ता के रूप में आपने पहचान बनाई और उस दौर में जब हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे तब भी हर कार्यकर्ता का मान सम्मान आपने बहुत ही बखूबी करते हुए हर कार्यकर्ता को प्रोत्साहित किया, वो आगे बढ़े और आगे भी निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन में ये भारतीय जनता पार्टी परिवार पूरे जिले में अच्छा काम करेगा। और हमारी डबल इंजन की सरकार की हर जो लोक कल्याणकारी योजना है घर घर तक पहुंचाने का काम हम सब करेंगे आपके नेतृत्व में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन आपका रतनगढ़ की भूमि पर। और दूसरा प्रयोजन महेश जी सैनी की बात की, तो महेश जी सैनी भी बहुत ही सौम्य और सहज निश्चल व्यक्तित्व है और थोड़ा और राजनीतिक क्षेत्र की ऊर्जा से जब भरपूर हो जाएंगे तो निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ता इनके मार्गदर्शन में एक बेहतरीन काम यहाँ पर खड़ा करेंगे। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। अब सीधे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जिन लोगों के निमित्त आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, ऐसे कुछ अनुभव हम चाहेंगे कि यहाँ साझा हो, क्योंकि जो ज्वार उन सभी कार्यसेवकों के मन में हिलोरे ले रहा है वो उनके भावों से तभी प्रकट होगा क्योंकि उन्होंने जो उस कालखंड में वो समय बिताया। तो मैं चाहूंगा कि कुछ विचार वो सभी साझा करें। तो सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा सजन जी नारिया वे पधारे और कुछ विचार साझा करें। तो रामगोपाल जी भाई साहब संबोधन दे दें, उसके बाद में रामगोपाल जी भाई साहब जाना चाहेंगे, फिर कार्यसेवकों के हम कुछ बातें सुनेंगे। थोड़ा प्रोग्राम को थोड़ा करना पड़ेगा संक्षिप्त में क्योंकि माता की जोरदार वो हमारे अध्यक्ष ने कहा कि निराशा कहने है अविनाश जी सा अपना प्रतिनिधि है और निश्चित रूप में रतनगढ़ में कोई विकास की कमी रहने हर कोई निजी समस्या है कोई कमी रहने मंत्री हुक्म को निगम बोर्ड में गठन नाको बात है ये बहुत विचार निराश कैबिनेट मंत्री दर्जा वास्ते मेयर अध्यक्ष से लाज करा के इनकी तजवीज तो करनी पड़ेगी और निराश को नहीं जोरदार से बोलो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। आज हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष बसंत जी शर्मा जिन्होंने 3 दिन पहले हमारे प्रदेश की मीटिंग हुई थी, उसके बाद में ये निश्चय किया था कि अपने सभी मंडलों में एक बार जाना हो जाएगा। तो आज प्रथम बार पहुंचे हैं, आपने इनका जोरदार स्वागत किया, अभिनंदन किया है। आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन हम सब लोगों का स्वागत करने के लिए हमारे बीच में आपके लोग लाडले, मैं तो पूर्व विधायक नहीं विधायक ही कहूंगा, ये अभिलेश जी महर्षि
चल लीजिए, जोरदार चली थे, चिंता ना करो ना थे, ये बात मत सोचो ना कि गुरु बैठा है, जोरदार चलेंगे, एसडीएम बैठा है, चाहे ईओ बैठा है, चाहे एयर चला, हाँ यानी स्लाइड है और क्लास भी जोरदार। और मंच पर आपने भास्कर जी जगह पूर्व जिला रो काम देखे जोरदार तरीको, अभिषेक जी महामंत्री आपने पार्टी ना, अर्जुन जी फ्रांसाव से परिचित हो, से वहां बीच में रहना, और बजरंग जी गुजर बहुत ही वरिष्ठ नेता है, हमारा प्रभारी है, आया तो कम आपने जिता दिया था, बात रखा दी। और दीन जी, शिव जी कमा, भागीर सिंह जी, दाइमा जी, अपने नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष, संयोजक मंडल अध्यक्ष है मंडल अध्यक्ष, बहुत स्वागत। और सम्मानित मंच से उपस्थित सभी मोर्चे से महंगे कार्यकर्ता बंधुओं, मैं तो आपको कुछ कार्यक्रम थे उसके बारे में बताना था, लेकिन भास्कर जी बैठे हैं और मेरा काम ये करेंगे जो आगामी दिनों में ये जनवरी और फरवरी महीने में अपने को कार्यक्रम करने, उसके संबंध में भास्कर जी विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। मेरा आपसे यही निवेदन है, अभी अविनेश जी जो बात कर रहे थे, बड़ी पीड़ा की बात कर रहे थे, लेकिन अविनेश जी ने जब भी हम लोगों को इस पूरे परिदृश्य के बारे में बताया तो तुरंत पार्टी ने, प्रदेश को हम लोगों ने बताया, और बसंत जी राम ने मिलकर के उस समय तुरंत प्रभाव से जिन लोगों ने यहाँ पर पार्टी के साथ में जो विश्वासघात या भीतरघात करने का काम किया, उनको पार्टी से निकालने का काम किया। और मैं इस अवसर पर ये विश्वास दिलाता हूँ आपको कि पार्टी के साथ में कोई भी आदमी गद्दारी करेगा या विश्वासघात करेगा, उसको कभी माफ नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन भी होगा। और समय समय पर उन लोगों को ऐसे लगना भी चाहिए कि पार्टी के खिलाफ करने से होता क्या है, पार्टी ऐसे जल्दी से पार्टी मिलाती भी नहीं है। बड़े बड़े नेताओं को, देवी सिंह जी भाटी और कृष्णा अविनेश जी घोड़ा रगड़ दिया पूरा, और पार्टी मिलान वास्ते के बैलेंस बैठना पड़ा। तो ये वास्ते पार्टी में ऐसे ही होता है, ये भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन पार्टी का ये भी निर्देश है हम लोगों को कि जो लोग अपने आना चाहे, अविनेश ने बहुत बड़ा मन करके बात कही कि जो पार्टी के साथ में आना चाहे, पार्टी के विचारधारा से जुड़ना चाहिए, जो पार्टी को बड़ा करना चाहे, उन सब का यहाँ पर स्वागत है। और निश्चित रूप से अपने भी ज्वाइनिंग का जो काम है वो अगले दिनों में भी, क्योंकि पार्टी जब बड़ी होगी तभी बड़ी जीत होगी, और बड़े मन से अपने को ये काम करना है। तो ऐसे कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, उन सब लोगों को आप सब जोड़िए, आइए, पार्टी को बड़ा कीजिए। और विशेष रूप से इस लोकसभा का चुनाव आ गया है, पार्टी पूरी तरह चुनाव के मोड में आ गई है। और अभी परसों ही मीटिंग हुई है प्रदेश कार्य समिति की, उसमें लोकसभा वाइज फिर एक क्लस्टर बनाया, तृतीय लोकसभा की अलग से बैठकें होगी, उसमें हमारे राष्ट्रीय नेता आएंगे, उसके बाद में जिले की मीटिंग होगी, उसमें प्रदेश के नेता आएंगे, फिर विधानसभा वाइज भी अपनी मीटिंगें करेंगे। ये सब काम अपने को अब से लग करके करना है। और भारतीय जनता पार्टी की एक शानदार सरकार बनी है, और हम सब लोगों के बीच में रहने वाले ऐसे कार्यकर्ता, बचनलाल जी मेरे साथ में वो जिलाध्यक्ष रहे हैं 4 साल तक, ऐसे कार्यकर्ताओं के बीच में से निकल के, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि कार्यकर्ताओं को इतना बड़ा सम्मान देती है। और निश्चित रूप से आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ रतनगढ़ के सभी कार्यकर्ताओं की कि आपको ऐसी कमी नहीं लगेगी। कमी तो खालिया भी ऐसे लागे विधानसभा में 15 कलेक्ट्रेट में गवर्नमेंट ने थारा काम तो भी जी पहले होता जी काम होगा, कोई कमी हो रहेगी। लेकिन विधानसभा में विकास की कमी निश्चित रूप में विधानसभा में बैठा है, और विधायक में एक कोष भी आवा, विधायक कोष भी आवा है, और भी बात में बहुत फर्क पड़ा है। लेकिन लोग अठारह समझ बन पाया कि एक राधेसी पुसाराम खाली एक नारो लगा के जातिवाद रो, एक भ्रम फैला के, एक अनर्गल रूप चुनाव में ले लियो, ये वास्ते नुकसान तो बड़ो हुआ रतनगढ़ विधानसभा में। और पार्टी में वास्ते नुकसान हुए रतनगढ़ की सीट 200 विधानसभा में यदि कोई माने तो रतनगढ़ की सीट ही भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट थी, और बात सीट आ जानो अब पार्टी के लिए सभी हुई है, हानि हुई है। मैं विश्वास दिलाऊं कि लोग आगे लोकसभा चुनाव में बड़ी मेहनत करके लोकसभा में आगे निकालो, और प्रधान आप बनाओ, चेयरमैन आप बनाओ, फिर आपने ऊपर नीचे सरकार उसी तो असली खाना पूर्ति होगी। और ये अवसर पर
मैं थाने कोई निवेदन में प्रार्थना करना है कि संगठन में मैंने मजबूती आप रखा तो निश्चित रूप से क्षेत्र को विकास होएगा। आई बात कहनी। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भोल जी बसव। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान सजन जी से कि वे अपने अनुभव साझा करें। जन्मभूमि है राम की और राम ही पूजे जाएंगे, जन्म जहां हुआ प्रभु का अब वहीं धूप लगाएंगे। श्रीमान सजन जी नारिया। आदरणीय उपस्थित मंच पे विराजमान सभी महानुभाव और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता और मेरे साथ मेरे कार्यकर्ता सभी, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। 1990 में 30 अक्टूबर 1990 में यहाँ से 17 आदमियों की श्रीमान भूतपूर्व विधायक श्री जगदीश जी, एमएलए साहब, विधायक साहब मदन जी नारिया, मोहन जी यादव, इनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ से कार सेवा के लिए गए थे। विशेष करके आज राम जन्मभूमि के लिए ही सैकड़ों वर्षों से जिन्होंने प्रयास किया है, अपना बलिदान दिया है, लेकिन वो आज इच्छा है वो पूर्ण होने जा रही है। भगवान श्री राम के मंदिर का बहुत ही खुशी हो रही है। शब्द नहीं व्यक्त हो रही है मेरे से, बहुत बड़ी खुशी हो रही है। वो जो पल था रतनगढ़ से तो हम गए थे यहाँ से, तो सभी से निवेदन क्या था, विश्व हिंदू परिषद के भी थे, आरएसएस के भी थे, बीजेपी के भी थे, सभी से निवेदन क्या था कि भाई चलो कार सेवा में चलते हैं। लेकिन सौभाग्य तो हमें मिला 17 आदमियों में रतनगढ़ से 33 आदमी श्रीमान भदेचंद जी, टोपनदास जी के नेतृत्व में 17 हम यहाँ रतनगढ़ थे और 33 आदमी चूरू के थे। हम लोगों ने यहाँ रतनगढ़ से यात्रा शुरू की थी। ट्रेन से गए थे दिल्ली में, और दिल्ली के बाद में हम लखनऊ ट्रेन से गए थे। उसके बाद में बहुत बड़ा लाजमा मुलायम सिंह यादव की सरकार थी उस समय, उसने कहा था कि परिंदा भी पैर नहीं मार सकता यहाँ। उसके बावजूद भी हम लोग, आप सबका आशीर्वाद है, भगवान का भी आशीर्वाद है, हम लोग लखनऊ तक तो ट्रेन में व बस में यात्रा की। उसके बाद हम लोगों ने श्रीमान अशोक जी सिंगल, उनके नेतृत्व में आगे पैदल रास्ता तय किया लखनऊ से महादेवा तक। अब समय का अभाव है, इसलिए समय का अभाव नहीं बताओ, जानने के लिए ऐतिहासिक बात है, इसलिए बोल रहा हूँ। आप तो बताओ, मैं इसको इशारा कर रहा हूँ, आपको नहीं बताओ। तो महादेवा में हम महादेवा तक तो आराम से पहुंच गए, लेकिन महादेवा के बाद हमारे साथ बहुत सी घटनाएं हुई। चारों ओर मुलायम सिंह सरकार की पुलिस फोर्स लगी हुई थी, और उसने ऐलान कर दिया था कि कोई भी परिंदा पैर नहीं मार सकता। लेकिन हम अशोक जी सिंगल के नेतृत्व में और उनके निर्देश में उनके जो व्यक्ति थे, आरएसएस, 2 दिन से खाना भी हम लोगों ने नहीं खाया था। लेकिन महाराज जी ने ये कहा कि आप किसी प्रकार की चिंता मत करो, अब सब मेरे यहाँ से सुरक्षित हो और सब व्यवस्था होगी आपकी। उन्होंने उनके पास करावा थी, एक इतनी बड़ी डेगची चढ़ा के उसमें 1 मुट्ठी चावल और 1 मुट्ठी दाल डाल करके और एक कपड़ा लगा के उसपे, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप सब भोजन के लिए बैठ जाओ। और वहां केलों के वृक्ष थे, उनके पत्ते निकाल के आगे एक आगे ऊपर रख लिया, और हमने उस डेगची से सारों को भोजन करवाया। भोजन करवाने के पश्चात उन्होंने ये कहा कि सबने भोजन कर लिया, और कर लिया, कोई बर्गी नहीं है। तो वो जो कपड़ा उस डेगची पे रखा था उसको हटाया, डेगची खाली हुई। ये करामात हमने देख लिया वहां पे। उसके बाद जो निर्देश पार्टी के द्वारा जो हमारे नेतृत्व करने वाले थे, उन्होंने हमें
सरयू पुल तक पहुंचा दिया पैदल। सरयू पुल के बाद में 70 बैरियर लगे हुए थे पुलिस के और फोर्स के, RSF के सब लगी हुई थी वहां पे। जाते ही और बैरियर लगे हुए थे तो वहां पे और स्टेट के आदमी आ गए, 5 स्टेट के आदमी थे हम लोग। तो वहां हमें रोक दिया गया, आगे नहीं जाने देंगे। तो हम लोगों को हजूम हो गया सरयू पुल के ऊपर। जब भीड़ हो गई 5-4 आदमी इकट्ठे हो गए थे हम लोग कार्यकर्ता अवतार शेर कर, तो आगे जाने नहीं दिया उन्होंने। हमने बलपूर्वक आगे बढ़ने की कोशिश की तो उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज होने के बावजूद भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं आ रही वहां पे, और पूरा का पूरा हजूम में वो 16 बैरियर हमने तोड़ दी। 16 बैरियर तोड़ने वाले 17 लास्ट बचा। अब सरयू पुल के ऊपर थे तो नहीं तो इधर रास्ता रहा ना उधर रास्ता रहा। भीड़ इधर से दबाव दे रही थी, आगे से पुलिस के डंडे पड़ रहे थे, मेरे भी खूब डंडे। मेरे साथी है मोहन जी भाड़ी, श्री राज्यसभा की छोटिया एडवोकेट विनोद जी, विश्वनाथ जी, रामचंद्र जी गोदारा, मोहित प्रसाद जी महसी। अभी अब वर्तमान में हम लोग 8 ही रहे हैं, बाकी के तो सब सुरक्षित रहे जो साथ में गए थे। शंकरलाल नहीं तो पूरा था वहां पे, वही सुनते खा लेकिन वो चले गए। तो वो एक ऐतिहासिक क्षण था। आज उसका आनंद हमें बहुत, सभी को बहुत खुशी है कि आज हमारा जो लक्ष्य था वो पूरा हो गया। अच्छा, आप समझ का भाव है कि आपको है आगे जो आएंगे वक्ता हमारी तरफ से काज से मिलेंगे तो ये लगता है। धन्यवाद। बहुत है इस बंधु है वो तो हमारे सामने घड़ी लगी थी उनके सबको। धन्यवाद। जय जय बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। रहेगा मैं निवेदन करूंगा श्रीमान भास्कर जी शर्मा जिला महामंत्री जी से कि वे हम सबको संबोधित करें। वंदे वंदे बीजेपी जिंदाबाद। आज इस रतनगढ़ विधानसभा के रतनगढ़ शहर मंडल व गौरीसर मंडल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे इस शहर मंडल के नवनियुक्त मंडल संयोजक भाई महेश जी व इस जिले की अगुवाई कर रहे पार्टी के जिलाध्यक्ष बसंत जी शर्मा, इस रतनगढ़ विधानसभा की राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में अगुवाई कर रहे हैं विधायक, पूर्व विधायक नहीं विधायक अपने यहाँ पे, क्योंकि आपके जितने भी काम है जैसे राम पूरे काम यही करेंगे, उसी तरह इनके ले जाएंगे इसलिए कि वैसे ही काम होंगे। अभिनेश जी महर सिंह वह इस विधानसभा को संगठन के तौर पर संभालने वाले मेरे बड़े भाई अर्जुन फ्रांसा, बागी सिंह जी राठौड़, गिरधारी सिंह जी, अजय जी डायना, मेरे साथ जिले में काम कर रहे हैं जिला उपाध्यक्ष इंडिया जी पारी, महामंत्री अभिषेक जी चोटिया, जिला मीडिया संयोजक रमेश जी, बदल जी गुजर, कार्यकर्ता साथियों। देखो ये जो बैठक जो हुई अभी 13 तारीख को प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी, उस समय पार्टी के कुछ कार्य आगामी फरवरी माह तक किए गए थे। जिलाध्यक्ष जी जयपुर जाने के बाद आए तो इन्होंने कहा कि अपने को जिले का क्योर करना है, और मेरा जिलाध्यक्ष बनने के बाद सालासर दर्शन भी लिए हुए, तो सालासर दर्शन हो जाएंगे और रतनगढ़ और सुजानगढ़ विधानसभा दोनों सीटें अपन ने हारी है, तो ऐसे कार्यक्रम बनाते हैं कार्यकर्ताओं से अपना मिलना भी हो जाएगा। तो मैंने अभिषेक जी ने और बसंत जी ने मिलकर कार्यक्रम बनाया कि सुबह सालासर, उसके बाद सुजानगढ़, उसके बाद छापर और उसके बाद राजनसर, उसके बाद रतनगढ़। बीच में अर्जुन जी का फोन आया कि भास्कर जी 3 मंडलों की बैठक तो कर लेते हैं छापर, 2 की कर लेते हैं राजनसर और बाकी 3 की कर लेते हैं रतनगढ़, तो कार्यकर्ताओं को आने जाने में परेशानी नहीं होगी। हमने कहा कोई बात नहीं, जैसे कार्यकर्ताओं की इच्छा है कार्यकर्ताओं को कम से कम ऐसे होता नहीं वैसे तो बैठक कर ले। तो हमने सुबह कार्यक्रम शुरू किया
तो राजेंद्र से तो हम सबको चारों हम साथ थे, हमको लग रहा था कि हाँ चुनाव हारे हुए हैं, विधानसभा में भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन रतनगढ़ शहर में आकर यहाँ हमको ऐसा लग ही रहा है कि यहाँ चुनाव हारे हैं, यहाँ तो हमें लग रहा है हम चुनाव जीते हुए बैठे हैं। इसलिए कार्यकर्ता साथियों, किसी भी प्रकार के मन में कमजोरी का आवश्यकता नहीं। आपको काम सब उचित रहोगे, संगठन के काम उचित रहोगे। मैं संगठन में कुछ काम किए हैं वो आपको बताता हूँ। 22 तारीख को राम जन्मभूमि आदर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह है का कार्यक्रम है। उसके अनुरूप पार्टी ने 14 से 21 तीर्थ क्षेत्र के स्वच्छता अभियान ये कार्यक्रम दिए हैं। ये कार्यक्रम प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने अपने बूथ में जितने भी मंदिर है, जितने भी मठ है या और कोई किसी भी तरह का धर्म स्थान है वह साफ सफाई करनी है। उसकी सोशल मीडिया पर फोटो खींचनी है, कार्यकर्ता का नाम देना है, बीजेपी चूरू पर लगवाना है और जिला कार्यालय को रिपोर्ट करनी है। इसके बाद 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। उसके निमित्त अपने लाइव पूरा कार्यक्रम पूरे विधानसभा देखना है अपने को जगह जगह। उसके बाद 25 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम किया है 9 मतदाता सम्मेलन रतनगढ़ विधानसभा में। यह कार्यक्रम पार्टी की योजना अनुसार बड़ी 3 जगह एलईडी स्क्रीन लगाकर एक जगह कम से कम 1000 कार्यकर्ताओं की संख्या हो, इस तरह की योजना बनानी है। लेकिन रतनगढ़ विधानसभा में क्योंकि 8 मंडल है तो अर्जुन जी आप 6 की जगह 8 या 10 3 की जगह 5 या 6 भी स्क्रीन लगा के कार्यक्रम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संख्या वहां ऐसी योजना बनाए कि कम से कम 1000 से एक ही संख्या कम नहीं हो। उसके बाद मन की बात कार्यक्रम अपनी चल रही है, उन साहब आप सबको पता ही है। इसके बाद 4 से 11 फरवरी पार्टी का है गांव चलो अभियान। पार्टी के प्रत्येक दायित्ववान कार्यकर्ता को एक गांव का नाम लेकर, जैसे गोद लेते हैं ना, उस तरह गांव में जाकर जो केंद्र की योजनाएं हैं वो बतानी है, पार्टी के जो काम है वो बताने हैं और आगामी जो अपने राजस्थान जो आपकी सरकार बनी है वहां अपने जो जो कार्यक्रम तय करने हैं, जो जो नीतियां बना रही है वो हम सबको बताना है। उसके बाद 21 से 28 फरवरी तक राजस्थान सरकार की योजनाएं तो लॉन्च होगी, लेकिन केंद्र सरकार की जैसे उज्ज्वला योजना है और लगभग 60 से 70 योजनाएं ऐसी है कि उन योजनाओं का क्योंकि पीछे कांग्रेस सरकार थी तो अपने केंद्र की सरकार है उनका लाभ राजस्थान के लोगों को नहीं मिला। इसलिए उन योजनाओं के बारे में जानकारी देनी है। जो मतदाता वंचित है उन मतदाताओं को उनमें जोड़ना है। इसके बाद 22 फरवरी को जब अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद पार्टी ने योजना बनाई है प्रत्येक जिले से कम 10,000 लोगों को एक जिले से पार्टी अयोध्या के दर्शन कराएगी। इसके लिए अपने को योजना बनानी है, अपने को उनके नाम नंबर सब कुछ भेजने हैं। वहां की व्यवस्थाएं पार्टी स्वयं करेगी, रहने की दर्शन की सब व्यवस्थाएं पार्टी करेगी। इसलिए अभी तक ये फरवरी तक के कार्यक्रम है। इसके बाद देखो मई में लोकसभा चुनाव भी आ जाएंगे, तो लोकसभा चुनाव की तैयारी भी अपने को साथ साथ करनी है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है अब की बार। धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का। आपने आगामी सभी कार्यक्रमों का विस्तृत जानकारी सभी कार्यकर्ताओं को दी और सभी कार्यक्रमों में रतनगढ़ विधानसभा की अग्रणी भूमिका रहेगी। मैं निवेदन करूंगा संबोधित करें। एक सेकंड में बीच में इंटरप्ट करूंगा। मैं युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष प्रदीप सेठी जी से निवेदन करूंगा कि रमेश जी शर्मा जो हमारे जिले के सोशल मीडिया प्रमुख हैं, शहरी क्षेत्र और बोरीसर मंडल के कार्यकर्ता की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहा सम्माननीय महेश जी सैनी साहब है। आपका खुद का लोक लाडला विधायक
सम्मान्य अभिनय जी महर्षि साहब, अपना जिले का महामंत्री सम्मान्य भास्कर जी, महामंत्री सम्मान्य अभिषेक जी, मेरा सागायडा IT सेल का सम्मान्य रमेश जी, मंसूर बिराजा, मेरा बड़ा भाई साहब सम्मान्य बजरंग जी गुजर साहब, सम्मान्य अर्जुन सिंह जी, सम्मान्य अपना पारिक साहब, सम्मान्य भागीरथ सिंह जी, सम्मान्य पूर्व सभापति शिव भगवान जी, सम्मान्य दायमा साहब और अपना कार्यकर्ता बंधुओं, पूर्व वक्ता बहुत देर से बात कह दी, सब लंबी चौड़ी बातें कही और 1.5 घंटे से ऊपर अपना विराजमान हो गया। संक्षेप में मैं इतना ही बोलूंगा कि मैं तो जिला अध्यक्ष तो बन गया, लेकिन कार्यकर्ता बीजेपी को पुराना कार्यकर्ता हूँ। पहले भी जिला अध्यक्ष रहे हो, युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहे हो, रतनगढ़ में बहुत बार आया हूँ। रतनगढ़ में गोपजी भाई साहब और ऐसे मना संभालने लोग आया करता, ईशा पुराना लोग के लिए मैं पुराना बीजेपी का सागर जुड़ की एकदम से सागर संगठन में सागर चाला विश्व कार्यकर्ता रहे लोग। मैं 11 में भी अध्यक्ष बने हो, फिर दोबारा प्रदेश में चले गए, फिर दोबारा आ गए। अब दोबारा आ गए तो आप तो परिवार का मेंबर आ, परिवार के मेंबर के नाते आप लोग परिवार क्या सही तरीके से चल है, अब पार्टी अपने सही तरीके से क्या चल है, ये ठीक ठाक जानकारी देने, कुछ बात नहीं कहने, ये वास्ते जी भास्कर जी बात बताई संगठन की आपा ना आगामी कार्यक्रम में करना भी वास्ते आपके बीच में समय समय पर पार्टी का कार्यक्रम लेके मैं लोग आपको करागा। लेकिन मेरा निवेदन है, इस जिले में भाजपा पार्टी को आप लोग प्रदर्शन कमजोर रहे हो, जिले में कमजोर रहे हो, आपा भी पिछड़िया, मारे भी पिछड़िया, राठौड़ साहब भी पिछड़े, और भी सुजानगढ़ जाके बड़े पिछड़िया, इसलिए खटे भी दिक्कत को नहीं, चूरू जिलो जरूर थोड़ा सो संगठन दस्ती से तो पिछड़े मान लियो, चाहे जनता आपा ने पूरा सहयोग कौन दियो, पूरा प्यार आशीर्वाद कौन दियो, तभी नाता कुछ की स्थिति में रह गया। लेकिन अपनी सरकार राजस्थान में बनी और आप लोग मुख्यमंत्री भी अपना भाई उन्हें जगह अपना सा कार्य करता है। वह प्रदेश का महामंत्री है भजनलाल जी, इलिए राम गोपाल जी बताओ कि मेरे सागे में जिला देश रहना तो मैं मेरे सागे में रहना, इसलिए मैं अपना सा कार्य करता, मैं खुद मुख्यमंत्री बने, इसलिए सरकार में कटी दिक्कत को नहीं। अभिनय जी तो बगा बड़ा भाई के रूप में है, चौका काम कर ले कटे को दिक्कत भी को नहीं आवेगी बात आयु वास्ते सरकार साझी चलेगी, सब लोगों को सहयोग रहेगो और आपके रतनगढ़ को पूरा सहयोग रहो, खड़े को दिक्कत को नहीं। मैं जी ने मैं कहना चाहूंगा, मैं जी संयोजक बढ़ाओ मंडल का, तारी पहली बैठक बढ़िया और संगठन में काम करो और लोगों ने जोड़ो। आपने पार्टी का लोग कोई दूर दराज रहे, इन्हें भी रहे, बाकी भी जाके जोड़ लो, नहीं हो तो अगला घर चल जाओगे साहब आया कि को नहीं। मैं थाने 2-4 मीटिंग से बुला रही हूँ, आप पता रहो कि को नहीं आप आया करो, मैंने तो जो मैं काम कर मैं तारो छोटा भाई हूँ, तो आपने सब परिवार जुड़े हो, परिवार जोड़ने के लिए आपने यही काम करना चाहिए एक दूसरे से। पार्टी है, पार्टी जुड़ने जैसी सारा काम कर, कोई गड़बड़ करे तो गड़बड़ भी कुल कर सी। हिंदुस्तान में देखो दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई नेता माना तो आप बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया की, तो आपका नेता भी नरेंद्र जी मोदी जगह विश्व विख्यात नेता बन गया, अपना यशस्वी प्रधानमंत्री है, वे आज कितना बड़ो काम करिए। 500 साल को सपनों राम मंदिर को वो सपना अपना 22 तारीख ने भगवान राम लगा के बड़ा मूर्ति विराजेगी और आपा देखा ना कि साक्षात भगवान राम आज विराजे अयोध्या में, ईशा काम भी अपनी सरकार मोदी जी करा रहे हैं। ये सब बातें लेके आप लोग बीच में जावा, आप बहुत लोगों काम करावा, आप विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी जी का 9 साल का गुणगान भी गावा। 9 साल पहले कितना आतंकवादी हमला होया करता, आज आप दिमाग में कोई गला का अखबार में घटाई कोई हमला होगा आतंकवादी, क्यों? आप लोग शासन मोदी दिशा नेता कन आपने सुरक्षित देश। इसलिए मेरा निवेदन है कि बा सरकार अपनी है, राजस्थान की सरकार भी अपनी बनेगी और आप कार्यकर्ता भी सब एकजुट हो, कटी कमजोरी को नहीं है सरकार में, एक कार्यकर्ता काम होगा, कटे चूस को तरह सबका काम होगा। भाजपा पार्टी शासन में आप अभिनय जी बैठे हैं और कोई बात होगा जिले का लोग बैठे हैं, सारा काम करवाऊंगा। और भी कोई समस्या है, कोई सामूहिक समस्या है, कोई बड़ी समस्या शहर की है, बिको बजट भी यही लगेगा, वे लोग बजट बोल रहे हो, वे लोग नए बजट जाएगा। आप सामूहिक तौर पर 36 को मैंने सगले की चालना आदमी और वे लोग कोई व्यक्तिवादी तौर पर जातिवादी तौर पर
कई बार आगे निकल जा, लेकिन लंबी घोड़े का रेस आपका विनेश जो होगा हिसाब तुम्हें निवेदन है क्या पार्टी को सर्व काम करूंगा, सारी देख रेख करूंगा, अपना कार्यक्रम व्यवस्थित करूंगा। अब रही बात कार सेवका 1992 तो मैं भी कह दूं मदन जी नारे जी का बड़ा भाई साहब का भी यहाँ और मैं भी ने टोपड़ जी फतेहसन जी मंगतुराम जी चोटियार बाग सागे भी 33 साथिया में चुरू 17 जी 33 साथिया चुरू में भी हो, मैं भी क्या मैं मेरे सगे विक्रांत जी खंडेलवाल जगार जब विद्यार्थी परिषद का कोई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में संघ में चले गया भी मैं प्रचारक बन गया और मैं न रहा घर कह दियो भी इतना हटी रह गया, मैं प्रचारक बन गया, बड़ा आदमी हो गया, मैं सारे बीचों कार्यकर्ता रह गया। इन नाते अयोध्या जी के लिए आप लोग सपनों अपना अटल जी आडवाणी जी अपना वर्षा की तपस्या ही वो सपनों साकार हो रहे अपन की तो चौक लाग रही है। इन नाते सरकार भी आपने सफल होगी, इस सरकार ने साथों लेके चलना है, अपन जितना काम है सारा करना। निवेदन करने का आपके बीच में आया और कोई कार्यकर्ता मेरा नंबर तो आज को नहीं है कोनी के कहने कति घंटे के लिए 24 घंटा वो बसंत थाल लिया कार्यकर्ता तौर पर तैयार है सी खटी कमी को नहीं आते सारा काम कराऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जिलाध्यक्ष। कार से नाम बसंत जी को इनाम दे दियो, सम्मान करें के सम्मान के अलावा बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा क्योंकि जिनका स्वास्थ्य बहुत ही ऐसे रहता है और संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने खूब समय दिया है, ऐसे रमेश जी ठटेरा पधारे और मैं मंचस्थ अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वे उनका पुष्पमाला और सम्मान पत्र के साथ अभिनंदन करें। श्रीमान रमेश जी ठटेरा परमानंद जी को आगे बढ़ते हैं। श्रीमान परमानंद जी जोशी परमानंद जी को आप पधारे। आराम से रमेश जी आया तो आप बार बैठ जाए भी गया मैं दृष्टि लियो लाओ ए अपने प्रतिपत्र एरिया आप भी पधारे। सभी प्रमुख कार सेवक जो रतनगढ़ से कार सेवा में गए आगे ले आओ भाई साहब इनके लिए जोरदार तालियां बजाते रहे क्योंकि सम्मान ये हमारी भावनाएं जरूर हैं पर इनका जो समर्पण उस दौर में रहा होगा वास्तव में वो और उनके लिए सब बहुत सम्मान छोड़े हैं क्योंकि अपने जीवन को खतरे में डालकर वहां जाना और संघर्ष का साक्षी बनना। चलो जल्दी करो। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा रामलता जी पारिक से पधारे। आप सभी कार सेवकों से निवेदन चलिए इसी क्रम में आगे विनोद जी पचलंगिया आगे बोलो परिवार। इसी क्रम में आगे कैलाश जी रीणवा यदि उपस्थित हो। भगवान धर्मपाल जी शर्मा ये भी कार से हाँ भाई जी हटीन देखो जंगी है हमारा श्रीमान शंकरलाल जी सोनी पधारे। श्रीमान शंकरलाल जी सोनी यदि उपस्थित हो उनकी कोई प्रतिनिधि है जी महर्षि इनके प्रतिनिधि रामदन जी महर्षि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। आप भी रामदन जी और रामदन जल्दी उनका सम्मान स्वीकार करें। स्वर्गीय सावरमल जी पीपलवा उनके कोई प्रतिनिधि उपस्थित हो तो मंच पे पधारे। यनोडा सहयोग का पुत्र सभी ने कार सेवा में अपना योगदान दिया। लो सज्जन जी हटीन देखो और सज्जन जी इसी क्रम में आगे स्वर्गीय जगदीश जी पूर्व विधायक जो हमारे राजनगर से रहे उनके सुपुत्र एडवोकेट मनीष जी से निवेदन है कि वे पधारे और अपनी माता जी का भी सम्मान सामूहिक रूप से ग्रहण करें। श्रीमती विमला देवी शर्मा जी का आओ मनीष जी आओ। दो हैं एक पेपर आओ।
लो हाँ एक और है परिवार गेट है देख लो राधा देवी शर्मा, श्रीमती राधा देवी शर्मा आप मंच में पधारे। धर्मपत्नी है तारकेश्वर जी पुरोहित, वरिष्ठ संपादक है डबल जोड़ी संदेश के। आइए आगे। दुर्गा वाहिनी की प्रतिनिधि के रूप में आप कार सेवा के लिए आपको पेश किया है। स्वर्गीय भवानी शंकर जी महर्षि, उनके सुपुत्र जयप्रकाश जी महर्षि से निवेदन की वे आए और सम्मान प्राप्त करें। बहन जी अडिन देखो भाई जी ने बुला लेता तारकेश्वर जी जो बाड़ा करा देता गया बे चलो श्रीमान महावीर जी महर्षि विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं और अभी भी विश्व हिंदू परिषद में कार्य करते हैं। अगले क्रम में हाँ महावीर जी प्रसाद जी सेंधा प्रतिनिधि यदि उपस्थित हो तो पधारे। हाँ अठों बर्थडे फोटो आज भी हाँ आओ आओ आइए आइए राधेश्याम जी स्वामी, श्रीमान राधेश्याम जी स्वामी क्या जी आओ राघव जी। श्रीमान हरि भगवान जी महर्षि, श्रीमान हरि भगवान जी महर्षि उनके यदि कोई प्रतिनिधि हो तो श्रीमान राजकुमार जी चोटिया। वकील साहब आओ आओ वकील साहब आओ। आओ आओ स्वर्गीय ओम जी यादव, उनके प्रतिनिधि राहुल जी आए और सम्मान प्राप्त करें। आओ राहुल जी आओ। एक बार सभी कार सेवकों के लिए जोरदार तालियों से विनती करते रहिए। एडवोकेट विनोद जी नोवाल, आओ विनोद जी। मंडल अध्यक्ष महेश जी, आपने ये अच्छा कार्य चुना है, ये अच्छा आइडिया सम्मान वाला। स्वर्गीय दीनदयाल जी धड़ के प्रतिनिधि शुभम जी धड़ पधारे और सम्मान प्राप्त करें। स्वर्गीय मनसुख जी स्वामी, यदि उनके प्रतिनिधि उपस्थित हो तो आ जाए। मनसुख जी स्वामी। संगलाल जी नाइक, शंकर जी भाई साहब आओ। जी के आगे ले फटाफट आइए आइए आइए। संगलाल जी नहीं आ गए। आ गया तो संगलाल जी नहीं। देखो मोहन जी माली, मोहन जी माली आइए भाई साहब। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। और राजन देशर से स्वर्गीय बजरंग जी खड़ोलिया के प्रतिनिधि शीतल प्रकाश जी खड़ोलिया, हमारे युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भी हैं राजन देशर में, वो आए और पार्षद है संगलाल जी खड़ोलिया, उनके भी कोई प्रतिनिधि है। शंकर जी वैसे आए, आप शंकर जी स्वयं पधारे। थैंक यू।
राजगढ़ जी नाई राजन देसर से एक बार जोरदार तालियों से राजन देसर जी भी सभी पार्षदों के लिए और साथ शंकर जी जय श्री राम। ललित जी दालीज राजन देसर नहीं है। महावीर प्रसाद जी साकोलिया अरविंद जी कुलदीप जी कुलदीप जी सिंहवाल आए। आओ कुलदीप जल्दी आओ। हो गया अभी इसी क्रम में विश्वनाथ जी चोटिया विश्वनाथ जी चोटिया आगे वाला नाम भी बोल। और रामचंद्र जी गोदारा रामचंद्र जी गोदारा अरे हाँ रामचंद्र भैया वो भी काट से हो गया। वो भी काट से हो गया। घेरा बना गया दो कार्ड ले भाई ले। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि माननीय निवेदन था हमारे जिला अध्यक्ष जो कार सेवक के रूप में सेवाएं दे चुके हैं उनका भी आज इस रतनगढ़ में अभिनंदन करते हैं और महसूस कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां जिलाध्यक्ष के लिए। यही कार्यकर्ता की पहचान है। हर संघर्ष में अपनी उपस्थिति इन्होंने दर्ज करवाई है और सभी कार सेवक जिनका सम्मान हुआ मैं निवेदन करूंगा कि एक बार मंच पे बताएं एक सामूहिक चित्र के लिए सभी प्रतिनिधि और में ये कार सेवक सम्मान याद रहेगा। दृश्य एक बार जोरदार श्री राम जी भगवान के जयकारे धन्यवाद के लिए महेश जी से महेश जी से मैं जाऊँ गाड़ी में जीप में गानों तो गोनिया उन्होंने पर मैं 1992 की यात्रा में गानों गुनगुनाया करता बसंत भाई साहब ने तो पता है वही ये दो पंक्ति सुनाना चाहूँ। राम जी का काज है भाई राम जी का काज है बीबी हो मुलायम हो या यादव का जवान हो लिखा इमाम करे न तू करे इनकी क्या औकात है राम जी का काम है भाई राम जी का काज। जय श्री राम। नहीं पाएगा जी जिंदा नहीं पाएगा राम जी का काज है भाई राम जी का काज बीबी हो मुलायम हो या